सोचिए, अगर कोई लड़की किसी लड़के को सबके सामने अपमानित करके भगा दे और वही लड़का 5 साल बाद उसी लड़की के सामने ऐसी जगह खड़ा मिल जाए जहां उसे सलाम करना पड़े, तो उस लड़की पर क्या बीतेगी? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक अमीर घर का लड़का शादी का रिश्ता लेकर एक कांस्टेबल लड़की के घर गया, लेकिन उस लड़की ने सबके सामने उसका ऐसा अपमान किया कि लड़के को चुपचाप वहां से जाना पड़ा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 5 साल बाद उसी लड़की की पोस्टिंग एक ऐसे थाने में होती है जहां अचानक उसकी मुलाकात उसी लड़के से हो जाती है। और जब लड़की को उस लड़के की असली पहचान पता चलती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है अभिषेक से। अभिषेक एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवार का लड़का था। उसके पिता शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा बंगला, कई गाड़ियां और शहर में बहुत इज्जत। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अभिषेक का स्वभाव बहुत ही शांत और सरल था। वह हमेशा लोगों से सम्मान से बात करता था। अभिषेक अपने पिता के बिजनेस को संभालता था और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ा रहा था। उधर दूसरी तरफ थी नंदिनी। नंदिनी एक पुलिस कांस्टेबल थी। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन नंदिनी बचपन से ही बहुत मेहनती और आत्मसम्मान वाली लड़की थी। उसने दिन रात मेहनत करके पुलिस की नौकरी हासिल की थी। उसे अपनी नौकरी पर बहुत गर्व था। एक दिन अभिषेक की मां ने उसे कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। हमें तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देखनी चाहिए। अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, मां, जैसा आपको सही लगे। कुछ ही दिनों बाद एक रिश्तेदार ने नंदिनी का रिश्ता बताया। उन्होंने कहा, लड़की पुलिस में कांस्टेबल है, बहुत ईमानदार और समझदार है। अभिषेक के परिवार को यह रिश्ता अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि लड़की मेहनती है और सरकारी नौकरी में है, तो रिश्ता देखना चाहिए। कुछ दिनों बाद अभिषेक अपने माता पिता के साथ नंदिनी के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। नंदिनी का घर छोटा जरूर था, लेकिन बहुत साफ सुथरा था। नंदिनी के परिवार ने उनका सम्मान से स्वागत किया। सब लोग बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद नंदिनी कमरे में आई। उसने साधारण सलवार सूट पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। अभिषेक ने पहली बार नंदिनी को देखा, और सच कहें तो उसे नंदिनी बहुत पसंद आई। उसकी सादगी और आत्मविश्वास दोनों ही अलग थे। कुछ देर बाद नंदिनी के पिता बोले, अगर बच्चों को आपस में बात करनी हो तो कर सकते हैं। फिर अभिषेक और नंदिनी आंगन में जाकर बैठ गए। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, आपकी नौकरी बहुत मुश्किल होती होगी। नंदिनी बोली, हाँ, लेकिन मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। कुछ देर दोनों सामान्य बातें करते रहे। फिर नंदिनी ने पूछा, आप क्या करते हैं? अभिषेक ने जवाब दिया, मैं अपने पिता के बिजनेस को संभालता हूं। यह सुनते ही नंदिनी का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह बोली, मतलब आप अपने पिता के पैसे पर जिंदगी जी रहे हैं? अभिषेक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने शांत रहते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी मेहनत करता हूं और बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन नंदिनी का मूड अब खराब हो चुका था। वह बोली, मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं हैं जो सिर्फ पैसे के दम पर जिंदगी जीते हैं। अभिषेक ने समझाने की कोशिश की, आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। लेकिन नंदिनी गुस्से में बोल पड़ी, देखिए, मुझे किसी अमीर घर में शादी नहीं करनी, और ना ही मुझे ऐसे लड़के चाहिए जो बिना मेहनत के आराम की जिंदगी जीते हों। अभिषेक कुछ कहना चाहता था, लेकिन नंदिनी ने साफ शब्दों में कह दिया, आप लोग यहां से जा सकते हैं। यह सुनकर पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। अभिषेक के माता पिता को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा। अभिषेक ने एक बार फिर शांत होकर कहा, अगर आप मुझे समझने का एक मौका देती तो शायद। लेकिन नंदिनी ने बीच में ही कहा, मुझे कोई मौका नहीं चाहिए। अब अभिषेक समझ गया कि यहां रुकना बेकार है। वह चुपचाप उठ गया। जाते समय उसने बस इतना कहा, कभी कभी हम इंसान को बिना जाने ही गलत समझ लेते हैं। उम्मीद है एक दिन आपको यह बात समझ आएगी। इतना कहकर अभिषेक अपने माता पिता के साथ वहां से चला गया।
उस दिन नंदिनी को लगा कि उसने बिल्कुल सही किया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 5 साल बाद किस्मत उसे उसी लड़के के सामने ऐसी जगह खड़ा कर देगी जहां उसका सिर शर्म से झुक जाएगा। और जिस लड़के को उसने अपमान करके भगा दिया था, वही लड़का उसके सामने खड़ा होगा। और तब नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 5 साल गुजर चुके थे। समय बहुत कुछ बदल देता है, लोगों की जिंदगी, सोच और हालात, सब कुछ। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल में हमेशा के लिए रह जाती हैं। अभिषेक के लिए भी वह दिन ऐसा ही था जब नंदिनी ने सबके सामने उसका अपमान किया था। हालांकि उसने उस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वह पल उसके दिल में कहीं ना कहीं रह गया। लेकिन अभिषेक ने उस अपमान को कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपने काम पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने पिता के बिजनेस को इतना आगे बढ़ा दिया कि लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब लोग सिर्फ यह नहीं कहते थे कि वह एक अमीर बाप का बेटा है, बल्कि यह कहते थे कि अभिषेक खुद भी एक काबिल और मेहनती इंसान है। उधर दूसरी तरफ नंदिनी की जिंदगी भी बदल चुकी थी। अब वह पहले से ज्यादा अनुभवी पुलिस कांस्टेबल बन चुकी थी। उसकी ड्यूटी अक्सर शहर के अलग अलग थानों में लगती रहती थी। नंदिनी अपने काम में बहुत सख्त थी। थाने में आने वाले लोग उसे थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि वह गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन उसके दिल में एक चीज हमेशा रहती थी, घमंड। उसे हमेशा लगता था कि उसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, इसलिए वह किसी से कम नहीं है। एक दिन अचानक नंदिनी का ट्रांसफर शहर के एक बड़े थाने में हो गया। यह थाना शहर का सबसे व्यस्त थाना था। यहाँ बड़े बड़े केस भी आते थे और कई बड़े अधिकारी भी यहाँ आते जाते रहते थे। नंदिनी ने थाने में अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन कर ली। पहले दिन वह सुबह सुबह यूनिफॉर्म पहनकर थाने पहुंची। थाने का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त था। कहीं शिकायत लिखी जा रही थी, कहीं पूछताछ हो रही थी, कहीं पुलिस वाले फाइलों में व्यस्त थे। नंदिनी भी अपनी कुर्सी पर बैठकर काम करने लगी। दोपहर के करीब अचानक थाने के बाहर हलचल होने लगी। कुछ पुलिस वाले तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे। नंदिनी ने एक कांस्टेबल से पूछा, क्या हुआ? वह बोला, मैडम, कोई बड़ा आदमी आया है, शायद किसी केस के सिलसिले में। कुछ ही देर में एक चमचमाती काली गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से एक लंबा और आत्मविश्वासी युवक बाहर उतरा। उसके साथ दो लोग और थे। उस युवक का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वह धीरे धीरे थाने के अंदर आया। थाने के कई पुलिस वाले उसे सम्मान से देख रहे थे। नंदिनी ने भी उत्सुकता से उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस युवक के चेहरे पर पड़ी, वह अचानक चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह युवक कोई और नहीं, अभिषेक था। हाँ, वही अभिषेक जिसे 5 साल पहले उसने अपने घर से अपमानित करके भगा दिया था। नंदिनी को यकीन ही नहीं हुआ कि वह वही लड़का है। अब अभिषेक पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रभाव था। वह सीधे थानेदार के कमरे की तरफ गया। थानेदार खुद बाहर आकर उससे हाथ मिलाने लगे। यह देखकर नंदिनी और भी हैरान हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, यह यहाँ क्या कर रहा है और थानेदार इसे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। कुछ देर बाद थानेदार ने सभी पुलिस वालों को बुलाया। उन्होंने कहा, सुनिए सब लोग, ये हैं अभिषेक जी। ये शहर के बड़े उद्योगपति हैं और समाज सेवा के कई काम भी करते हैं। नंदिनी यह सुनकर और ज्यादा हैरान हो गई। थानेदार आगे बोले, आज ये एक बड़े केस के गवाह के रूप में यहाँ आए हैं। नंदिनी का दिल अब और तेज धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं अभिषेक उसे पहचान ना ले, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि तभी अभिषेक की नजर नंदिनी पर पड़ी। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं और उसी पल नंदिनी को महसूस हुआ कि अभिषेक ने उसे पहचान लिया है। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में कई सवाल छिपे हुए थे। नंदिनी का सिर झुक गया। उसे पहली बार अपने किए हुए व्यवहार पर शर्म महसूस होने लगी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद ऐसा सच सामने आने वाला था जिसे सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। और उसे एहसास होने वाला था कि जिस लड़के को उसने 5 साल पहले अपमानित करके भगा दिया था,
वह वास्तव में कितना बड़ा और महान इंसान है। नंदिनी के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वह बार बार अभिषेक की तरफ देखने से खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी की तरफ चला जा रहा था। 5 साल पहले का वह दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जब उसने सबके सामने अभिषेक को अपमानित करके अपने घर से भगा दिया था। उस समय उसे लगा था कि उसने सही किया है, लेकिन आज आज वही लड़का उसके सामने इतने सम्मान के साथ खड़ा था। थानेदार ने अभिषेक को अपने कमरे में बैठाया। कुछ देर बाद एक फाइल लेकर नंदिनी को भी वहां बुलाया गया। जैसे ही नंदिनी कमरे में पहुंची, उसकी नजर फिर से अभिषेक से मिली। अभिषेक शांत बैठा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न कोई शिकायत। यह देखकर नंदिनी को और भी अजीब महसूस हुआ। थानेदार ने कहा, नंदिनी, ये केस की फाइल है। अभिषेक जी से कुछ जरूरी जानकारी ले लो। नंदिनी धीरे से बोली, जी सर। अब उसे अभिषेक से बात करनी ही थी। वह कुर्सी पर बैठी और धीमी आवाज में बोली, आप बताइए, उस दिन क्या हुआ था? अभिषेक ने उसे ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में बोला, आप मुझे पहचानती हैं ना? यह सुनकर नंदिनी का सिर और झुक गया। वह धीरे से बोली, हाँ, पहचानती हूं। अभिषेक हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, कम से कम आप भूल तो नहीं गई। उसकी आवाज में कोई ताना नहीं था, लेकिन नंदिनी को अपने अंदर बहुत शर्म महसूस हो रही थी। फिर अभिषेक ने केस के बारे में बताना शुरू किया। असल में शहर में एक बड़े जमीन घोटाले का मामला चल रहा था। कुछ लोग गरीब किसानों की जमीन धोखे से हड़प रहे थे। अभिषेक ने इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसने कई गरीब परिवारों की मदद की थी और उनके लिए केस भी लड़ रहा था। इसी वजह से वह आज गवाह के रूप में थाने आया था। नंदिनी यह सब सुनकर हैरान रह गई। उसे याद आया कि 5 साल पहले उसने अभिषेक को क्या कहा था, तुम अपने पिता के पैसों पर जीते हो। लेकिन आज वही लड़का गरीब लोगों के लिए लड़ रहा था। थोड़ी देर बाद थानेदार ने बातचीत खत्म की। अभिषेक उठकर जाने लगा, लेकिन तभी नंदिनी ने हिम्मत करके कहा, एक मिनट। अभिषेक रुक गया। नंदिनी धीरे से बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। थानेदार कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ अभिषेक और नंदिनी थे। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, 5 साल पहले मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। अभिषेक शांत खड़ा रहा। नंदिनी बोली, मैंने आपको बिना जाने समझे अपमानित किया और आपके परिवार को भी दुख पहुंचाया। उसकी आवाज कांप रही थी। आज जब मुझे सच पता चला तो मुझे बहुत शर्म आ रही है। अभिषेक धीरे से बोला, बीती बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन नंदिनी बोली, नहीं, कुछ बातें भूलना इतना आसान नहीं होता। वह आगे बोली, मैंने उस दिन घमंड में आकर बहुत बड़ी गलती की थी। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अभिषेक ने धीरे से कहा, हर इंसान से गलती होती है। लेकिन नंदिनी बोली, लेकिन हर गलती इतनी बड़ी नहीं होती। फिर उसने कहा, आपको शायद पता नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने कई बार उस दिन को याद किया है और हर बार मुझे लगा कि मैंने एक अच्छे इंसान को गलत समझ लिया। अभिषेक चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। कुछ पल बाद नंदिनी ने एक ऐसा फैसला किया जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह धीरे धीरे अभिषेक के सामने आई और अचानक उसने झुककर अभिषेक के पैर छू लिए। अभिषेक घबरा गया। वह बोला, यह आप क्या कर रही हैं? नंदिनी रोते हुए बोली, मैं आपसे माफी मांग रही हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत अपमानित किया था। अभिषेक ने तुरंत उसे उठाया। वह बोला, ऐसा मत कीजिए, आप पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन नंदिनी बोली, आज मैं सिर्फ एक इंसान हूं जिसने गलती की है। अभिषेक कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर दिल से माफी मांग ली जाए तो माफ करना मुश्किल नहीं होता। नंदिनी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह नंदिनी की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। नंदिनी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह सिर झुकाकर खड़ी थी। उसने जिंदगी में कई अपराधियों को पकड़ा था, कई लोगों से सख्ती से बात की थी, लेकिन आज वह खुद अपने ही किए हुए व्यवहार के सामने कमजोर महसूस कर रही थी।
अभिषेक कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नंदिनी, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था। यह सुनकर नंदिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अभिषेक बोला, जिस दिन आपने मुझे अपने घर से जाने के लिए कहा था, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। लेकिन मैंने उस बात को अपने दिल में नफरत बनाकर नहीं रखा। नंदिनी की आंखों में फिर आंसू आ गए। वह बोली, लेकिन मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। अभिषेक हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी जिंदगी हमें सिखाने के लिए ऐसे पल देती है। शायद वह दिन हम दोनों के लिए एक सीख था। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर नंदिनी ने धीरे से पूछा, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? अभिषेक कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मुझे सही इंसान का इंतजार था। यह सुनकर नंदिनी थोड़ी असहज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अभिषेक आगे बोला, आपको याद है उस दिन जब मैं आपके घर से जा रहा था तो मैंने क्या कहा था? नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, आपने कहा था कि कभी कभी हम इंसान को बिना जाने ही गलत समझ लेते हैं। अभिषेक बोला, और आज लगता है कि वह बात सच साबित हो गई। नंदिनी ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने आपको बिल्कुल गलत समझा था। उसी समय थानेदार कमरे में वापस आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अभिषेक जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी गवाही इस केस में बहुत मदद करेगी। अभिषेक ने कहा, यह मेरा फर्ज था। फिर वह थाने से बाहर जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसने नंदिनी की तरफ देखा और बोला, नंदिनी, अगर आप सच में उस दिन की गलती को सुधारना चाहती हैं तो एक काम कीजिए। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, क्या? अभिषेक मुस्कुराया और बोला, आज शाम को मेरे घर आइए अपने माता पिता के साथ। बाकी बात वहीं करेंगे। यह कहकर वह चला गया। नंदिनी पूरे दिन उसी बात के बारे में सोचती रही। शाम को उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उसके पिता ने कहा, बेटी, अगर लड़का इतना अच्छा है और उसने तुम्हें माफ भी कर दिया है तो हमें जरूर जाना चाहिए। शाम को नंदिनी अपने माता पिता के साथ अभिषेक के घर पहुंची। वह घर पहले से भी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। लेकिन आज नंदिनी को उस घर की अमीरी नहीं, अभिषेक का दिल दिखाई दे रहा था। अभिषेक के माता पिता ने उनका बहुत सम्मान से स्वागत किया। कुछ देर बाद अभिषेक भी वहां आ गया। उसने सबको बैठने के लिए कहा। फिर उसने नंदिनी की तरफ देखा और बोला, 5 साल पहले हम दोनों की मुलाकात गलत तरीके से खत्म हो गई थी, लेकिन शायद किस्मत हमें एक और मौका देना चाहती थी। फिर उसने अपने माता पिता की तरफ देखा और कहा, माँ, पापा, अगर आप सबको कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को उसने कभी अपमानित किया था वही आज उससे शादी की बात कर रहा है। नंदिनी धीरे से उठी। वह अभिषेक के सामने आई और एक बार फिर झुककर उसके पैर छूने लगी। लेकिन इस बार अभिषेक ने तुरंत उसे रोक लिया। वह बोला, अब ऐसा मत कीजिए। अब आप मेरी बराबरी की साथी बनने वाली हैं। नंदिनी रोते हुए बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अभिषेक मुस्कुराया। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी बहुत सादगी और खुशी के साथ हो गई। शहर में हर कोई शादी की चर्चा कर रहा था, क्योंकि यह सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं थी। ये एक गलत फहमी के खत्म होने और सच्चे दिलों के मिलन की कहानी थी। नंदिनी ने उस दिन एक बात हमेशा के लिए सीख ली, कभी भी किसी इंसान को बिना जाने समझे उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। और अभिषेक ने यह साबित कर दिया कि सच्चे इंसान के दिल में घमंड नहीं, बल्कि माफी और बड़ा दिल होता है।